क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता जब अपना नारुतो एक ओसोसुकी होता? तो चलो आज की कहानी ना शुरू करते हैं। पिछली बार की तरह चीजें सेम ही हो रही होती। कुशीना में नारुतो को एक बेटा हुआ होता है, पर इस बार वो लोग देखते वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इस बार नारुतो को कलर पूरी तरह से व्हाइट होता है और वो लोग उससे ज्यादा हैरान होते हैं उसकी आंखें देख के, क्योंकि उसकी दोनों आंखों के अंदर रिनेगान होती है। लिटरली वो कोई भी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं लग रहा होता। कुशीना मिनाटो काफी ज्यादा हैरान होते नारुतो को देख के, पर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि वो उनका बच्चा होता है। फिर से सेम चीजें रिपीट होती हैं। कुशीना मिनाटो दोनों मारे जाते हैं ओबीतो के सामने और कुरामा को सील कर दिया जाता है नारुतो के अंदर। और जैसे ही हिरोजन आता है नारुतो को बचाने के लिए, वो भी पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है नारुतो की स्किन को देख के और उसकी आंखों को देख के। और वो आंखों को देख के समझ जाता है ये कुछ और नहीं रहने का ना जिस कहानियों के अंदर बातें की गई हैं। इस बार हिरोजन ने एक डिसीजन लेता है कि इस बार वो नारुतो को खुद से ट्रेन करेगा और किसी भी तरह की बुरी चीज़ को वो उसके आसपास भी भटकने नहीं देगा। नारुतो थोड़ा बड़ा हो गया होता है, उसकी स्किन कलर और रिनेगन और उसके अंदर जो कुरामा सील है, इसकी वजह से कोई भी इंसान उसको पसंद नहीं कर रहा होता। हर आदमी उससे विलेज के अंदर डरता है। यहाँ तक हिरोजन ने भले ही उसको इस बार बहुत ही अच्छा घर दिया और बहुत ही उसको ट्रेनिंग देता है, पर उसके हिरोजन के अलावा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उसके साथ वो खेल सके। नारुतो एक ओसोसुकी होता है, तो उसकी वजह से कुरामा का किसी भी तरह का कोई काबू नारुतो के ऊपर नहीं हो पाता। कुरामा बहुत कोशिश करता है किसी तरह के नारुतो के शरीर पे कब्जा करने के लिए, पर वो किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं कर पाता नारुतो के। बहुत से लोग की तरीके डांसों की नजर भी नारुतो के ऊपर थी। वो जानता था नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसकी रिनेगन और उसका भयानक चक्रा। वो जानता था नारुतो का पोटेंशियल किसी भी दूसरे शिनोबी से बहुत ही ज्यादा है। वो कोई भी हद तक जा सकता था नारुतो को अपना हथियार बनाने के लिए, और ये बात हिरोजन बहुत अच्छी तरीके से जानता था। सो ये एक लौती चीज थी जिसमें हिरोजन ने साफ साफ मना कर दिया था डांजो ने कि अगर वो गलती से बीच में आया तो वो बख्शेगा नहीं। इस चीज से डांजो काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो जितना भी नारुतो बड़ा होता रहा तब तक वो बिल्कुल उसके बीच में नहीं आया। हिरोजन को जितना जुस्सू आते थे वो सारे के सारे नारुतो को सिखाता था, और नारुतो की इस बार लिटरली कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो कोई भी जुस्सू खाली एक बार देख के सीख लेता था। हिरोजन समझ गया था नारुतो इतना पावरफुल बनेगा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक शिनोबी नहीं होगा जो नारुतो को हरा सके। देखते देखते अपना ओसुसुकी नारुतो बड़ा हो जाता है और वो वहाँ पे अपने अकेडमी में भी जाता है। सारे बच्चे उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक को छोड़ के होता है सास्के। सास्के जानता है कि नारुतो कितना ज़्यादा पावरफुल है, पर दूसरे बच्चे सब उससे डरते होते क्योंकि उसकी स्किन का कलर और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। इस बार भी सेम होता है। टीम 7 के अंदर ककाशी, नारुतो, सास्के, साकुरा आती है, पर इस बार एक चीज़ अलग होती है कि नारुतो अपना किसी भी तरीके से साकुरा के ऊपर लाइन नहीं मार रहा होता। यहाँ तक इस बार सास्के और नारुतो की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, नारुतो की जो रिनेगन है उसके पास एक ऐसी पावर है जिसे वो देख सकता है कोई इंसान उसके बारे में कैसा फील करता है। वो देख सकता है कि जितने विलेज के लोग हैं सब लोग उसको हेट करते हैं, पर उसने जब ककाशी को देखा होता है वो देख लेता है कि ककाशी के अंदर कुछ ना कुछ उसके लिए फीलिंग्स है, जो बहुत ही एक माँ बाप जैसी फीलिंग है। और सेम वो सास्के को देखता है। जहाँ तक दूसरे बच्चे सबको लोग डरते हैं उससे, वहीं सास्के बिल्कुल भी उससे डरता नहीं है, बल्कि वो तो उसको एक दोस्त की तरह देखता है। इस बार भी सेम होता है। टीम 7 को मिशन के ऊपर भेजा जाता है जहाँ पे उन लोग को जाबूजा मिलता है। इस बार भी सेम चीज़ होती है। जब ककाशी जाबूजा का सामना करता है, जाबूजा उसे पकड़ के रख लेता है एक वाटर बबल के अंदर। इस टाइम सास्के और साकुरा मिलकर दोनों कोशिश करते किसी तरह से ककाशी सेंसर को वहां से निकालने का। जाबूजा बहुत ही आसानी से सास्के, साकुरा दोनों को हरा देता है और वहीं अपने एक हाथ से वो ककाशी को पकड़े होता है। नारुतो ये सारी चीज़ें दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। हिरोजन ने उसे हमेशा कहा होता है कि अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम अपने किसी दोस्त को चोट पहुंचा दो। उनके हमेशा नारुतो डरता था कि कभी वो किसी इंसान को चोट ना पहुंचा दे, इसलिए वो हमेशा अपनी पावर का कम से कम इस्तेमाल करता है। इस बार भी वो डर रहा होता है कि अगर उसने ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करा तो हो सकता है ककाशी सेंसर या फिर कोई और खतरे में पड़ जाए। लगभग जाबूजा मारने ही जा रहा होता है ककाशी को। ये चीज़ देख के नारुतो का दिमाग खराब हो जाता है। वो लिटरली बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और पैनिक के चक्कर में वो कहीं से चक्रा रॉड समन कर लेता है, और जितनी भी चक्रा रॉड होती है वो सब जाती जाबूजा के शरीर के अंदर धस जाती है। वो चक्रा रॉड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी भी तरह का चक्रा यूज़ नहीं कर पा रहा होता। जाबूजा को समझ में नहीं आ रहा होता ये चीज़ क्या है। और हम लोग देखते हैं कि अपना ओसुसुकी नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी रिनेगन की पावर से लिटरली एक ही हमले के अंदर अपने जो जाबूजा होता है उसको फाड़ के रख देता है। उसका पूरा खून इधर उधर बढ़ जाता है, और ये चीज़ देख के तो ककाशी को भी थोड़ी चोट लग जाती है। नारुतो जैसे ही नॉर्मल होता है वो देखते हैं ककाशी सेंसे घायल है, वो तुरंत उनकी तरफ जाता है, पर वो अपने रिनेगन से देखता है कि ककाशी सेंसे उससे मुझसे डर रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम नारुतो ने बहुत ही खतरनाक पावर का इस्तेमाल करा होता है। वो दूसरी तरफ सास्के और साकुरा को भी देखते हैं, क्योंकि उसको भी वहाँ से डर का महसूस हो रहा होता है कि वो लोग उससे डर रहे हैं। ऐसे ही टीम 7 अपने मिशन कंप्लीट करती रहती है, पर इस बार वो लोग बहुत ही आसानी से सारे मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नारुतो उनके साथ होता है। वो अपनी पावर से वो किसी भी तरह का जुस्सू बहुत ही आसानी सीख लेता है, और उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ किसी भी दूसरे शिनोबी से बहुत ज़्यादा होती है। टाइम इतना आगे बढ़ गया होता है कि अपना जिराया भी वापस आ गया होता है गाँव के अंदर। वो जैसे ही नारुतो को देखता है वो समझ गया होता है नारुतो कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि उसके पास जो रिनेगन की अफवाह थी कि नारुतो के पास रिनेगन है वो बिल्कुल तरीके से सही होती है, और उसकी रिनेगन भी कोई मामूली रिनेगन नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल है। ये चीज़ जिराया फील कर पा रहा होता है।
नारुतो अपने रेनेकान की मदद जिराया सेंसे को देखता है और उसको पता चलता है कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा फील करता है। मतलब वो लिटरली उसके लिए कोई माँ बाप वाली फीलिंग होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता ये इंसान जिससे वो अभी मिला है उसके अंदर ये ऐसी फीलिंग कैसे है, पर उसे एक चीज़ समझ जाता है कि इस इंसान पे वो भरोसा कर सकता है। जिराया जैसे ही नारुतो के पास आता है वो सबसे पहले एक ही चीज़ कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, और ये चीज़ तो नारुतो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसने देख लिया होता है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है उसके लिए। जिराया सेंसे उसको अपने साथ काफ़ी मिशन पे ले जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं उसकी एबिलिटीज़ को देख के। वो उसको रासेंगन सिखाते हैं और भी बहुत सारे जुत्सु, और बहुत ही वो आसानी से सीख लेता है हर तरीके के जुत्सु। यहाँ तक समनिंग जुत्सु भी वो एक ही बार में उनसे भी बेटर परफॉर्म करता है जिराया सेंसे से। जिराया ने जब नारुतो को पहली बार रासेंगन सिखाया होता है वो उसने पहली बार में कर लिया होता है। वो रासेंगन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर किसी भी एक इंसान को लग जाए तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जिराया सेंसे फिर एक डिसीजन लेते हैं कि वो उसको टोड वर्ल्ड के अंदर ले जाएंगे और उसको किसी तरीके से सेज मोड सिखाएंगे जिससे अपना नारुतो अपनी सारी पावर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। जैसे जिराया के साथ नारुतो टोड वर्ल्ड के अंदर जाता है तो जो टोड वर्ल्ड के लीडर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं नारुतो को देख के। वो पहली बार में देखते समझ जाते हैं नारुतो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ओसोसुकी है। फिर वो जो टोड होता है वो सारी बातें जिराया को बताता है कि ओसोसुकी कौन होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है, वो सब कैसे। तभी वो एक चीज़ भविष्यवाणी करते हैं कि नारुतो को जन्म होना कोई छोटी बात के लिए नहीं है, वो कोई बहुत ही बड़े काम के लिए उसका जन्म हुआ है। तो तुम सबको उसका बहुत ही ध्यान रखना होगा और उसको अपने आने वाले जो भविष्य है उसके लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि भविष्य में बहुत ही बड़ा आपदा आने वाली जिसका समय सामना सिर्फ नारुतो ही कर सकता है। जिराया समझ जाता है कि नारुतो को पैदा होना कोई मामूली सा इत्तेफाक नहीं है, वो कोई बहुत ही बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है। तब से वो डिसाइड कर लेता है वो जितनी भी उसको चीज़ें आती है वो सब कुछ सिखाएगा नारुतो को और उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। नारुतो भी समझ जाता है कि उसका पैदा होना, उसके पास रेनेकान होता, उसका ऐसा दिखना, वो सब कुछ ना कुछ एक अलग ही मकसद है, और वो भी मान जाता है कि वो अपना इतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा कि अपने सारे दोस्तों विलेज सबको प्रोटेक्ट कर सके। जिराया नारुतो को सबको सिखा ही रहा होता, पर एक दिन वो देखता है कि नारुतो जब अकेला होता है उसके सामने इताची और किसामे आ जाते हैं। इताची और किसामे आए होते हैं उससे अंदर से नारुतो के अंदर से नाइन टेल निकालने के लिए। पर अगर तुम लोग सोचो कि इस बार कुरामे ने किसी तरीके का एक्शन क्यों नहीं लिया या फिर अपना चक्रा लीक क्यों नहीं करा, तो मैं तुम लोग बता दूं अपना नारुतो ओसोसुकी है और उसे जितना भी कुरामा का चक्र होता है बहुत ही इतनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा होता है कि उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके अंदर टेल पीस भी है। इताची और किसामे बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर पा रहे होते हैं कि नारुतो के अंदर से बहुत ही भयानक तरीके का चक्रा महसूस हो रहा है उन लोग को, पर वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि नारुतो एक बच्चा वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, और इस टाइम जिराया सेंसे भी उसके साथ नहीं होते हैं। अपना इताची मांगेक्यू शारिंगन की मदद से अपने नारुतो के ऊपर गेंजुत्सु करता है, पर नारुतो के ऊपर गेंजुत्सु का कोई असर नहीं हो रहा होता क्योंकि एक प्योर ओसोसुकी है और प्योर ओसोसुकी के ऊपर किसी भी तरह गेंजुत्सु काम नहीं करता। ये चीज़ देख के तो जिराया किसामे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी किसामे कहते हैं भले वो इसके ऊपर गेंजुत्सु वर्क नहीं करा पर इसके ऊपर फिजिकल अटैक तो वर्क करेंगे ही। वो अपनी तलवार निकालता हो जाता है जितना भी चक्रा होता है नारुतो को ऑब्जॉर्व करने के लिए, पर हम लोग देखते हैं बहुत ही हैरान वाली चीज़ होती है। जो नारुतो होता है वो उसकी तलवार को पकड़ लेता है, उसके अंदर जितना चक्रा होता है किसामे का सब कुछ वो ऑब्जॉर्व करने लगता है। ये चीज़ देख के तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है किसामे इताची मिलकर नारुतो के ऊपर अटैक करते हैं। बहुत ही अलग अलग तरह की जुत्सु है, यहाँ तक वो फिजिकल अटैक भी करते हैं, पर अपने नारुतो की स्पीड और फिजिकल स्टैट इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा जा रहा होता है और उनके जितने भी अटैक्स होते हैं उनको ही बहुत आसानी से डॉज कर ले रहा होता है। फिर वो एक बहुत ही पावरफुल रासेंगन वो मारता है किसामे के तरीके, पर किसामे किसी तरह से उसको अवॉइड कर लेता है, उससे बच जाता है। ये चीज़ देख के नारुतो थोड़ा सीरियस हो जाता है। इताची और किसामे डिसाइड करते हैं कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, उसके लिए उसको कुछ और लोगों की ज़रूरत होगी अगर उसको नारुतो के अंदर से कुरामा को निकालना है। तभी देखते हैं कि नारुतो उन लोग को जाने नहीं देता, वो तुरंत चक्र रॉड समन करता है बहुत सारी, और सारी चक्र रॉड किसामे के ऊपर मार देता है। किसामे किसी तरीके से बच जाता है सारी चक्र रॉड से, पर एक चक्र रॉड आकर उसके कंधे पे धंस जाती है। इस चीज़ से तो किसामे बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अब किसी भी तरह का जुत्सु परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। नारुतो ने इताची के ऊपर हमला नहीं करा होता है, उसने अपने रनगन से पहले ही देख लिया होता है इताची का कोई इंटेंशन नहीं उसको हार्म करने का, तो उसने बिल्कुल भी उसके ऊपर हमला नहीं करा होता है। वो एक चीज़ समझ जाता है ये इंसान का कुछ अलग ही प्लान है क्योंकि वो किसी भी तरह से उसको हार्म करने के लिए तो यहाँ नहीं आया है, तो वो इताची को छोड़ देता है और वो किसामे को भी जाने देता है इस बार। उसके थोड़ी देर बाद जिराया सेंसे वापस आते हैं, नारुतो उनको सारी की सारी बातें बताता है उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अकात्सुकी ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया है। उन लोग पीछे हैं नारुतो के अंदर जो कुरामा है, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है ये सुन के कि इताची का कोई इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करने का नारुतो को। ये चीज़ उनको थोड़ी खटक रही होती क्योंकि इताची ने बहुत पहले ही पूरे उचिहा क्लैन को मार दिया था, तो फिर वो इस टाइम उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग क्यों नहीं जिससे नारुतो को हर्ट फील हो या फिर हेट्रेड। ऐसे ही समय निकलता जाता है और थोड़ी दिन बाद चूनिन एग्जाम भी आ जाते हैं। इस बार अपना नारुतो खड़ा होता है नेची के सामने। नारुतो नेची का जितने भी अटैक्स होते हैं वो देखता है वो व्याकुगन का यूज़ कर रहा होता है और बहुत ही ईजिली अपना नारुतो स्विच कर लेता है अपने रेनेगन को व्याकुगन के अंदर। ये चीज़ देख कर तो जितने भी वहाँ के लोग होते हैं यहाँ तक नेची भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है।
वो अपने अटैक्स करता है नारुतो के ऊपर। वो बहुत ही आसानी से नारुतो डॉज कर लेता है और नारुतो पहली बार में देख के समझ जाता है कि नेजी किस तरीके का अटैक, किस तरह का जुत्सु परफॉर्म कर रहा है। और वो फिर एग्जैक्ट जुत्सु बहुत ही कमाल तरीके से, मतलब नेजी से भी 10 गुना बहुत ही पावरफुल तरीके से नेजी के ऊपर करता है और उससे नेजी बिल्कुल बच नहीं पाता। नेजी बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है उससे। पिछली बार की तरह इस बार भी चूनिन एग्जाम में सारी की सारी चीज़ें सेम ही चल रही होती जब तक कि गारा और नारुतो का सामना नहीं होता। गारा नारुतो सामने आमने खड़े होते हैं। वो अपना बहुत ही खतरनाक अटैक गारा नारुतो के ऊपर छोड़ देता है, पर उसके पास रिनेगन होती है नारुतो पर। वो सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। उसके बाद वो अपना एक बहुत ही पावरफुल रासेंगन उसकी तरफ मारता है। वो इतना पावरफुल होता है रासेंगन, यहाँ तक कि गारा की जो शील्ड होती है वो भी उसको रोक नहीं पाती। गारा बहुत दूर जाके गिरता है और उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। वो बहुत अलग अलग तरह से रेत के अटैक उसके ऊपर कर रहा होता है, पर बहुत ही ईजिली नारुतो अपना सबसे अटैक से बच के उसके ऊपर बहुत ही बुरी गंदी तरीके से गारा को पीट रहा होता है। गारा का दिमाग ख़राब हो रहा होता है, इतना ख़राब हो रहा होता है क्योंकि शुकाकू उसके अंदर से निकलने लगता है। पिछली बार की तरह सेम होता है, जैसे ही गारा अपना कंट्रोल होता है तुरंत अपना ओरोचिमारू अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो लोग बहुत देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ओरोचिमारू सेम करता है, वो वहाँ पे हिरोजन के ऊपर अटैक कर देता है अपने होकागे नंबर 1 और होकागे नंबर 2 से। पर इस बार एक अलग चीज़ होती है, जैसे ही शुकाकू अपना निकल रहा होता है बाहर वैसे ही नारुतो उसके पास जाता है और उसका सारा चक्र ऑब्जॉर्व करने लगता है। ये चीज़ देख के तो ओरोचिमारू बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर वो उस टाइम अपना ध्यान लगाता है अपना हिरोजन से फाइट करने के बीच में। तभी जितने बाकी के मेंबर्स होते हैं जिराया वगैरह, वो सब भी कोशिश कर रहे होते हैं वो शील्ड को तोड़ने की जिससे वो हिरोजन को बचा पाए, पर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो शील्ड कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है। वहीं दूसरी तरफ शुकाकू बहुत कोशिश कर रहा होता है नारुतो से बचने के लिए, पर नारुतो किस तरीके से सारा का सारा चक्र ऑब्जॉर्व कर लेता है शुकाकू का, जिसकी वजह से गारा बेहोश हो जाता है वहीं के। पिछली बार की तरह सेम होता है, ओरोचिमारू ने हिरोजन को मार दिया होता है। ये चीज़ देख के जितने वहाँ पे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनका होकागे मारा गया। और उसका एक और प्लान होता है किसी तरह से नारुतो को किडनैप करने का। ओरोचिमारू अपने बहुत सारे समन्स को वहाँ पे रिलीज़ कर देता है क्योंकि जितने शिनोबी वो सब वहाँ पे बिजी हैं उनसे फाइट करने में, और जो अपना ओरोचिमारू होता है वो वहाँ पे बहुत ही ईजिली किडनैप कर ले नारुतो को। ये सारी चीज़ जिराया दूर से देख रहा होता है, वो किसी तरह से नारुतो की मदद करना चाह रहा होता है, पर उसके सामने बहुत सारे बीस्ट होते हैं जिसका उसको सामना करना होता है। इस टाइम नारुतो के सामने ओरोचिमारू खड़ा होता है, अपना नारुतो यूज़ करता है अपनी रिनेगन उसको अंदर देखने के लिए, और उसके अंदर से उसको बहुत ही ज़्यादा ईविल एंटिटी फील हो रही होती है। उसको पता चल गया तो ओरोचिमारू कोई मामूली बंदा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा ईविल है। उसने बहुत ही अब तक सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ना जाने कितने बच्चों की बलि दी है। नारुतो एक चीज़ डिसाइड कर लेता है, वो आज किसी भी तरह इस इंसान को यहीं पे मार के रहेगा, क्योंकि अगर इस इंसान को ना जिंदा छोड़ दिया तो ना जाने कितने और लोगों की जान लेगा। तभी ओरोचिमारू देख रहा होता है हंस के नारुतो को। वो बहुत ही ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट फील हो रही होती क्योंकि कुछ देर बाद नारुतो उसका एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। वो समझ जाता है नारुतो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुरंत ओरोचिमारू अपने बहुत सारे सांप से हमला कर देता है नारुतो के ऊपर उसको पकड़ने के लिए। पर हम लोग देखते हैं नारुतो सिर्फ अपने एक ही अटैक से, उसका रशियन शुरिकेन उसने नया इन्वेंट करा था जुत्सु, उस एक ही अटैक से जितने के जितने वहाँ पे सांप होते हैं वो सब डिस्ट्रॉयड हो गए होते हैं। ओरोचिमारू को जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है उसको सारा कॉन्फिडेंट एक ही बार में गायब हो गया होता है, क्योंकि इस टाइम जितना भी नारुतो अपने अंदर चक्र प्रिजर्व करके रख रहा होता है, दबा के रख रहा होता है, उसने इस टाइम सारा चक्र अपना रिवील कर दिया होता है। उसका चक्र इतना प्रेशर भयानक बोलता है, यहाँ तक दूर दूर तक जिराय भी उसको महसूस कर पा रहा होता है, और जिराय इसी चीज़ से डर रहा होता है कहीं नारुतो अपना काबू ना खो दे और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय ना कर दे। गाइस आज की वीडियो यहीं तक, इससे नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। जल्दी से जल्दी इस पर तुम 100 लाइक कर दो। जैसे ही वीडियो पे 100 लाइक हो जाएंगे वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हाइप करना। और यस टाटा बाय बाय।